तो साई कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। नवा रायपुर के मंत्रालय में यह बैठक बुलाई गई है, जहां सीएम साई इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुशासन तिहार समेत जनहित को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही तमाम इसमें विषयों पर और योजनाओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। फीडबैक लिया जाएगा, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उस पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो साई कैबिनेट की एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है। नवा रायपुर के मंत्रालय में यह बैठक बुलाई गई है। सीएम साई की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सुशासन तिहार समेत जनहित को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि सुशासन तिहार अपने अंतिम चरण पर है। ये तीसरा चरण चल रहा है, जो 5 मई से 31 मई तक चलाया जाएगा। 8 अप्रैल से सुशासन तिहार की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिनके कई हजारों की यहाँ पर समाधान भी हो चुके हैं। और अब इस तीसरे चरण में यहाँ पर और आवेदन भी लिए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सीएम साई भी इसमें औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वो किसी भी दिन किसी भी शिविर पर पहुँच जाते हैं और इस शिविर की व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लेते हैं कि जो उनने खाका तैयार कर रखा है, जिस तरह से यहाँ पर ये सुशासन तिहार चलना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर इन परेशानियों का, लोगों की परेशानियों का समाधान होना चाहिए, क्या वो सही तरीके से हो रहा है? क्या जिन लोगों को उन्होंने शिविरों का आयोजन करवाया है, जो लोग बैठे हैं वहां पे अधिकारी, क्या वो सही तरीके से इन सभी लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं? तो इसी को लेकर साई कैबिनेट की एक अहम बैठक आज बुलाई गई, जो नवा रायपुर के मंत्रालय में बैठक हो रही है। सीएम साई की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सुशासन तिहार समेत जनहित को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। इस बैठक के बाद तमाम मुद्दों की जानकारी साझा की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शिवम दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, ये साई कैबिनेट की एक अहम बैठक आज बुलाई गई है, जो मंत्रालय में चल रही है, इसकी अध्यक्षता सीएम कर रहे हैं। साथ ही सुशासन तिहार समेत कई जनहित की योजनाओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। जी जी बिल्कुल, देखिए साई कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद जब ये बैठक खत्म होगी, तब पूरी वास्तविक चीज़ें जो जनहित के फैसले हैं उनकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव देते हुए नजर आएंगे। लेकिन चर्चाएं यही हैं कि सुशासन तिहार प्रदेश भर में चल रहा है और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री भी अचानक दौरा कर रहे हैं किसी भी जिले का। तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं सुशासन तिहार को लेकर के इस कैबिनेट की बैठक में है कि इसमें सुशासन तिहार को लेकर के चर्चा हो सकती है। वहीं उद्योगों को लेकर के कोई नया फैसला सरकार ले सकती है। इसी के साथ साथ किसानों के लिए कोई नया फैसला, नई घोषणा इस बैठक में की जा सकती है। लेकिन सबसे अहम ये देखा जा रहा है कि जो पिछली 2-3 कैबिनेट की बैठक थी, उसमें खास जो महिलाओं को लेकर के है या फिर युवाओं को लेकर के है, उनको लेकर के ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। पिछली बैठक में भी बीएड के जो शिक्षक थे, सहायक शिक्षक थे, जो कि जिनकी नौकरी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उस पर समायोजन का एक बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट दिखाई दिया था। और उस फैसले के बाद बीएड के जो सहायक शिक्षक हैं वो भी लगातार धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं शायद सरकार का। लेकिन अब जो बैठक चल रही है वो कई मायनों में अहम है। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, फसलों को लेकर के, किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के इसमें चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के, और शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन है वो इस बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा का मुख्य विषय बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली बैठकें हुई थी तो उनमें सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए थे। तो इस बैठक में भी कहीं ना कहीं जनहित को लेकर के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चाएं चल रही हैं। सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो इसमें मौजूद हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इस बैठक को ले रहे हैं। कई समीक्षा योजनाओं को लेकर के भी नजर आते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि जो सुशासन तिहार है या फिर जो अन्य योजनाएं हैं उनकी क्या वास्तु स्थिति है प्रदेश में, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब डिप्टी सीएम अरुण साव इसकी पूरी जानकारी देंगे, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे, तो कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा कैबिनेट में किन जनहित के मुद्दों पर मुहर लगी है। जी शिवम, इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सीएम साई खुद ही ग्राउंड पर जाके इन सभी बातों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद फीडबैक लेके यहाँ पर बैठक में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।